आइए दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे साथ वो चैनल में जिसका क्या नाम है स्टैटिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कहानी। पिछली कहानी क्या चल रही थी मैं एक बार रिकैप कर दूंगा। उससे पहले जान लीजिए हम लोग चैप्टर पढ़े कौन सा, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, मतलब व्यापार से लेकर राज्य तक। मतलब अंग्रेज आए व्यापार करने, फिर क्या करने लगे, हमारे ऊपर हुक्म चलाने लगे, हमारे ऊपर राज करने लगे। ठीक है, तो बैक ऑफ द स्टोरी ये है कि 1764 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें कौन जीते थे, अंग्रेज जीते थे। और बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद 1765 में अंग्रेज ने दीवानी राइट ले लिया, मतलब टैक्स कलेक्ट करने का जो राइट है अंग्रेज ने ले लिया शाह आलम टू मुगल एम्पायर से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, दीवानी राइट लेने के बाद, अंग्रेज ने जब दीवानी राइट ले लिया, मतलब टैक्स कलेक्ट करने का राइट ले लिया, उसके बाद कंपनी ने जो बंगाल है, बंगाल का जो रिसोर्स है उसको भरपूर तरीके से उपयोग किया। मतलब खूब पैसा कमाया बंगाल में। कैसे, टैक्स कलेक्ट करके। टैक्स कलेक्ट किया किससे, किसानों से टैक्स कलेक्ट किया। ठीक है, और देखिए कैसे लूटता है भारत, कैसे भारत को लूटा अंग्रेज ने, कैसे लूटा देखिएगा ध्यान से। तो क्या हुआ कि इसके कारण जो भरपूर इस्तेमाल किया, भरपूर उपयोग किया, कहां के रिसोर्स का, बंगाल के रिसोर्स का, इसने क्या भारत के लिए बहुत बड़ा लॉस क्रिएट किया। कैसे लॉस क्रिएट किया, पहले अंग्रेज सोना चांदी मंगाता था अपने देश यानी ब्रिटेन से भारत में, और सोना चांदी का उपयोग करके भारत में सामान खरीदता था। ठीक है, लेकिन अब तो टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल गया अंग्रेज को, तो अंग्रेज टैक्स कलेक्ट कर रहा है हमारे लोगों से, हमारे किसानों से, और उसी पैसा का इस्तेमाल कर रहा है दूसरे दूसरे सामान खरीदने के लिए। मतलब हमसे टैक्स ले रहा है और हमारा ही पैसा से सामान खरीद रहा है हमारे ही लोगों से। तो अब क्या हो रहा है, अब जो सोना चांदी वो अपने देश से नहीं मंगा रहा है, मतलब ब्रिटेन से सोना चांदी नहीं आ रहा भारत में। जब ब्रिटेन सोना चांदी भारत में नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है, तो हम लोग के पास सिर्फ हम लोग का पैसा जा रहा है, हम लोग का सामान जा रहा है, लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। तो लॉस ही ना होगा, हमारा पैसा जा रहा है, हमारा सामान लेके जा रहा है, तो हम लोग हमारा सब क्या हो रहा है, सब कुछ जा रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, इन नहीं हो रहा, सब कुछ आउट हो रहा है, तो क्या घाटा ही ना होगा। तो उसके कारण बंगाल को, पूरे भारत को बहुत बड़ा घाटा देखना पड़ा। ठीक है, यहां तो समझ में आपको स्टोरी। उसके बाद क्या हुआ कि अब भारत में जो पैसा आता था, जैसे अंग्रेज जो पैसा लेते थे, अंग्रेज जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उसका जो पैसा आता था उसका और तरह से उपयोग भी करते थे। एक तो बताया सामान खरीदने के लिए उपयोग करते थे, दूसरा है कि अपने सैनिक को मेंटेन रखने के लिए पैसा का उपयोग करते थे। ठीक है, और क्या है, किला बंदी करते थे, जो बताया किला बंदी पहले करते थे, किला बनवाते थे अपना सामान को स्टोर करने के लिए, तो किला बनवाते थे उन पैसों का इस्तेमाल करके, और ये सब किया जाता था भारत के पैसों से अंग्रेज के द्वारा। तो रिकैप दोबारा से कर दें आपको दोबारा। सबसे पहले 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज जीत चुका था। ठीक है, 1765 में अंग्रेज ने दीवानी राइट ले लिया शाह आलम टू मुगल एम्पायर से। ठीक है, दीवानी राइट मिलने के बाद कंपनी ने बंगाल के रिसोर्स का खूब भरपूर उपयोग किया। उसने क्या किया, खूब टैक्स कलेक्ट किया किसानों से, दृढ़ता पूर्वक दर्दनाक तरीके से मार के पेट के टैक्स कलेक्ट किया। उन पैसों का इस्तेमाल किया भारत ही में दूसरे भारतीय व्यापारियों से सामान खरीदने के लिए। पहले ब्रिटेन से सोना चांदी मंगवाते थे अंग्रेज और भारत में सामान खरीदते थे, लेकिन अब भारत के लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे, पैसा लेते थे और भारतीयों से ही उसी पैसा सामान खरीदते थे। मतलब भारत में कुछ बाहर से आ नहीं रहा था, भारत का सिर्फ जा रहा था क्या, पैसा जा रहा था, सामान जा रहा था। ठीक है, तो इसके कारण भारत को एक बहुत बड़ा घाटा देखना पड़ा। इतना समझ में आया था। और क्या है, ये टैक्स का, वो जो टैक्स के पैसों का इस्तेमाल सिर्फ ना कि सिर्फ सामान खरीदने के लिए करते थे, बल्कि अंग्रेज सब अपने सैनिक को मेंटेन रखने के लिए करते थे, व्यापार करने के लिए बताएं, सामान खरीदने के लिए, और क्या करते थे, किला बनाने के लिए उन पैसों को उपयोग करते थे। तो आशा करते हैं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आगे समझने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा मकसद है हर बच्चे तक फ्री और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।